गुड मॉर्निंग क्लास 7। बेटा मीन मैंने आपको क्लास में पढ़ा दिया था और मीडियन भी आपको इंट्रो मैंने कर दिया था कि मीडियन क्या होता है और मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली मैंने आपको मीडियन में इंडिविजुअल सीरीज भी पढ़ा दी थी कि इंडिविजुअल सीरीज से कैसे निकाला जाता है, कैसे मीडियन फाइंड किया जाता है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज का, फिर उसके बाद हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के बारे में भी पढ़ेंगे और डिस्क्रीट सीरीज में कैसे मीडियन फाइंड करते हैं। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज में मैंने बताया था कि दो चीजें आपको ध्यान देनी है बेसिकली कि एन जो है एन इज ऑड और इवन। एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म, बार बार मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा। एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपका ऑड है या इवन है, ये आपको ध्यान देना है। यानी कि जितना, जैसे इंडिविजुअल सीरीज की अगर बात करें तो अगर 5 टर्म है, 5 टर्म्स हैं अगर इंडिविजुअल सीरीज में, तो 5 टर्म्स हैं तो 5 नंबर जो 5 आ रहा है 1 2 3 4 5, तो 5 टर्म है तो टर्म नंबर क्या होगा, एन हो गया। एन इज 5 एंड हियर 5 इज ऑड नंबर। 5 क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है। तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो गए, ऑड हो गए। तो जब नंबर ऑफ टर्म ऑड हो गए तो उसके लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, देखो n अपॉन 2 1 अपॉन 2 n+1। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट में आपको बताया था कि आप ऐसे भी लिख सकते हो n+1 अपॉन 2। ये भी आप कर सकते हो तथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ठीक है, ये आपको मैंने बताया था कि n+1 अपॉन 2 th ऑब्जर्वेशन। तो ये जो n+1 अपॉन 2 जो भी है, जैसे 5 है तो 5+1 अपॉन 2। ठीक है, तो 5+1 अपॉन 2 कितना हो गया, 6 अपॉन 2, यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन जो आएगा आपका वो क्या होगा, आपका वो आपका हो जाएगा मीडियन। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आपके बुक में सॉल्व किया हुआ है, उसको पहले कैसे सॉल्व करना है एक बार देख लीजिए दोबारा से। जैसे आपको दिख रहा है क्या, द रन स्कोर्ड बाई 11 मेंबर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम आर। ठीक है, 11 मेंबर्स जो है क्रिकेट टीम में है, उनमें अलग अलग रन स्कोर किए, किसी ने 25, किसी ने 39, किसी ने 53 एंड सो ऑन। ठीक है, आपको पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, सबसे पहला काम। ठीक है, तो सबसे लोएस्ट नंबर जो पाया है, जिसने सबसे लोएस्ट स्कोर किया है जो रन, वो क्या था, 0 था, फिर 8 था, फिर 18 था, 25, 31, 34, 39, 46, 53, 65, 72 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये था आपका स्कोर हर इंडिविजुअल का। टोटल इंडिविजुअल कितने थे, 11 थे, यानी कि n क्या हो गया, 11। नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे, 11 थे, n 11 हो गया। अब कैसे फाइंड करोगे, 11 क्या है, एक ऑड नंबर है, देखो लिखा है 11 विच इज ऑड, 11 ऑड है। अब आप क्या करोगे, मीडियन फाइंड करोगे। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला लगाओगे, वही क्या, n+1 अपॉन 2 th टर्म या th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अब देखो 11+1 कितना होगा, 12 होगा। 12 अपॉन 2 कितना आएगा, 6th। th का मतलब th 6th के साथ इंक्लूड हो गया, देखो यहाँ पे भी आ रहा है 6th टर्म या 6th ऑब्जर्वेशन। अब 6th ऑब्जर्वेशन कौन सा है वो चेक करोगे। जैसे ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये 6th है, यानी कि 34 जो है वो आपका 6th ऑब्जर्वेशन है और यही आंसर होगा आपका, यही मीडियन हो जाएगा। क्लियर है, देखिए बात को बार बार समझिएगा कि इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखना है कि वो इवन है कि ऑड है। ये 72 से नहीं जज करना है कि ये इवन है कि ऑड है। कितने नंबर ऑफ मेंबर्स थे, 11 थे, जो कि ऑड होता है। ठीक है, तो ऑड का फिर फॉर्मूला लगाना है आपको, और जो आएगा 6th टर्म, उस टर्म पे जो नंबर होगा वो आपका मीडियन होगा। ठीक है, इसीलिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना इंपॉर्टेंट था। क्लियर, ऐसे ही अब चलते हैं इवन के केस में कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो गए तब कैसे आप फाइंड करोगे। मैंने क्लास में बताया है, दोबारा रिवीजन करा रहा हूं। मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन 2 n अपॉन 2 th ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको बताया था कि ऐसे याद जल्दी हो जाएगा। कैसे कि अगर n अपॉन 2 th ऑब्जर्वेशन आप रख रहे हो प्लस n अपॉन 2 प्लस 1, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे +1, यहाँ पे ऊपर नहीं है, यहाँ बीच में। ठीक है, उसके बाद th ऑब्जर्वेशन आप रख रहे हो और इन सबको टोटल अपॉन 2 कर दो, तो आपको याद करने में आसानी होगी थोड़ा। ठीक है, तो उसको चीज वही है, बस थोड़ा सा 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं, इसलिए ऐसे कर दिया गया इसको।
अब जैसे मान लीजिए कि इसमें जैसे एग्जांपल आपको दे रहा है कि 10 टर्म्स है, ठीक है, कह रहा है कि द वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन केजी आर, ठीक है, तो 10 स्टूडेंट्स का वेट बता रहा है 40 है, 52 है, 34 है, 47, 31 एंड सो ऑन, ठीक। सबसे पहले क्या करोगे, अरेंज करना होगा इसको, अरेंज कर लीजिए इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में, आपने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में 31, 34, 35 एंड सो ऑन, ठीक। अब अरेंज करने के बाद आपने देखा कि नंबर ऑफ टर्म क्या है 10 है, तो 10 है तो आप क्या करोगे, आप देखो 10 है तो यहां 10 रखोगे इनकी जगह, 10/2 TH ऑब्जर्वेशन या TH टर्म भी लिख सकते हो, शॉर्ट में लिखना है तो, प्लस 10/2 प्लस 1 TH टर्म, और टोटल के अपॉन क्या करोगे 2 कर दोगे, ठीक है। तो 10/2 कितना होगा भाई, फिफ्थ टर्म। फिर देखो 10/2 क्या हो गया, फिफ्थ हो गया, प्लस 1 सिक्स्थ टर्म हो गया, ठीक है, सिक्स्थ टर्म, और टोटल के अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है ये बात। अच्छा, अब फिफ्थ टर्म, फिफ्थ नंबर पे कौन सा टर्म आ रहा है वो आप राइट करोगे यहां पे। देखो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, क्या आ रहा है 40 आ रहा है, ठीक है। तो अब 40 को आप राइट करोगे यहां पे, और फिर 40 के बाद सिक्स्थ टर्म क्या है 41 है, यहां 41 राइट करोगे और उसके बाद अपॉन 2 करोगे, ठीक है। तो 40 प्लस 41 कितना होगा 81 हो जाएगा अपॉन 2। अब जब 81 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 40.5, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, मीडियन आ गया। क्लियर है, समझ में आ रही है आपको। तो ऐसे ही इंडिविजुअल सीरीज की आपको मीडियन निकालना होगा। ये मैंने आपको क्लास में रिवीजन क्लास में कराया है, दोबारा मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं कि इंडिविजुअल सीरीज का कैसे मीडियन निकलता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे डिस्क्रीट सीरीज के मीडियन पे, ठीक है, कि डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है। तो देखिए बेटा, पहले डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है आपको मैं बता चुका हूं क्लास में कि डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, ठीक है। तो अब देखो, ये जिसमें 2 चीजें आ रही हों, जिसमें ये 2 चीजें आ रही हों वो डिस्क्रीट सीरीज है, जिसमें 2 हेड्स हो जैसे XI एंड FI, ये आपका डिस्क्रीट सीरीज है, ठीक है। जैसे दिया है देखो बेटा, मार्क्स ऑब्टेन 17, 20, 22, 15, 30, 25, ठीक। तो ये आपका हो गया क्या कि ये इतना नंबर किसी ने, कुछ बच्चे 17 पाए, कुछ 20, कुछ 22, कुछ 15, कुछ 30, कुछ 25, ठीक। कितने बच्चे पाए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी क्या थी 5, 5 बच्चे ऐसे थे जो 17 मार्क्स पाए, 9 बच्चे ऐसे थे जो 20 पाए, 4 ऐसे थे जो 22 पाए, 3 ऐसे थे जो 15 पाए, 10 ऐसे थे जो 30 पाए, और 6 ऐसे जो 25 पाए। तो सबसे पहले आपको अरेंज करना होगा। अब अरेंज कैसे करोगे, मार्क्स के हिसाब से अरेंज करोगे, इसके हिसाब से नहीं, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अरेंज मत करिए, मार्क्स के हिसाब से अरेंज करते हैं कि मार्क्स जो है वो लोएस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है। हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं कि लोएस्ट टू हाईएस्ट मार्क्स जो है वो कितना है, ठीक है। तो लोएस्ट मार्क्स हमने देखा इसमें 15 है, 15 के बाद 17 है, देन 20, देन 22, देन 25, देन 30। हमने अरेंज कर लिया इसको, और उसकी ही फ्रीक्वेंसी लिखिएगा। 15 की फ्रीक्वेंसी क्या है 3, आप वही राइट करोगे। 17 की फ्रीक्वेंसी क्या है 5, आप वही राइट करोगे। 20 की क्या है 9, आप वही राइट करोगे। 22 की 4 है, 25 की 6 है, 30 की 10 है, ठीक है। आप देखोगे कि नीचे वाला फ्रीक्वेंसी जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स ऑब्टेन है, ठीक है। तो कोई एक ही चीज असेंडिंग ऑर्डर में हो पाएगी, या तो मार्क्स ऑब्टेन या तो फ्रीक्वेंसी, लेकिन हमें मार्क्स ऑब्टेन को ही करना है, जो है किस में करना है हमको मार्क्स ऑब्टेन को, हमें मार्क्स ऑब्टेन को ही असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, ठीक। आपने किया, फिर आप इसका टेबुलेशन बना लीजिए, ठीक है। कैसे टेबुलेशन बनाओगे, तो ऐसे देखो, इस सामने आपको दिख रहा है ये टेबुलेशन बना हुआ है आपके, ठीक है। यहाँ पे 15, 17, 20, 22, 25, 30, और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी गई। इसके बाद क्या करना होगा वो ध्यान दो, इसके बाद जो चीज है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही थोड़ा सा समझना है, फिर आप फटाक से कर लोगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद आपको निकालना होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब बात आती है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती, क्या है, व्हाट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है बेटा कि 15 नंबर जैसे है, 15 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे, ठीक। 17 मार्क्स, 17 या 17 से कम मार्क्स ऑब्टेन करने वाले कितने बच्चे हैं, ये टोटल बताना। वो सारे बच्चे जो या तो 17 पाए हो या 17 से कम, कुछ भी पाए हो, 13 पाए हो, 15 पाए हो, 18 पाए हो, कुछ भी पाए हो। तो जब हम ये फाइंड कर लेते हैं कि 17 या 17 से कम
मार्क्स ऑब्टेन करने वाले कितने बच्चे हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, जैसे देखो 15 पाने वाले 3 बच्चे थे तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की 3 हो गई। ठीक, 17 मार्क्स मिलने वाले 5 स्टूडेंट्स थे तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 5 ये जो 17 पा रहे हैं और 5 से कम 17 से कम कितना है 15, तो 15 वाले भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, ये 15 वाले भी इसमें इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक, यानी कि 17 या 17 से कम पाने वाले कितने बच्चे हो गए, 5 + 3, 5 + 3 दैट इज 8। क्लियर। अब 8 बच्चे ऐसे हैं जो 17 से कम पाए हैं, तो अब देखते हैं 20 पाने वाले या 20 से कम पाने वाले कितने बच्चे हैं। तो हमने देखा कि 20 पाने वाले तो 9 बच्चे हैं। अच्छा 8 बच्चे ऐसे थे जो 20 से कम पाए, तो 8 को पहले राइट कर दो यहाँ पे, इस 8 को यहां राइट कर दो, और ये 9 जो 20 पाए उनको इसमें लाके ऐड कर दो, तो 8 + 9 कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। बात समझ में आ रही है। फिर देखो 20 या 20 से लेस मार्क्स ऑब्टेन करने वाले कितने बच्चे हैं, 17 बच्चे ऐसे हैं, 17 स्टूडेंट्स आर देयर हु गॉट लेस देन 20 और 20 मार्क्स, लेस देन और इक्वल टू 20 मार्क्स। ठीक, तो अब क्या करोगे आप, अब आप चेक करोगे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु गॉट 22 और लेस देन 22, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु गॉट 22 और less than 22, then what you will do, just write here 17 and add 4. Why you add 4? Why you will add 4? Because 22 marks obtain करने वाले कितने बच्चे हैं, 4। ठीक है, there are 4 students who obtained 22 marks, तो 17 + 4 is equal to 21। क्लियर बेटा। सिमिलरली फिर आप आओगे देखोगे कि क्या है 25 या 25 से कम पाने वाले कितने बच्चे हैं, तो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट राइट हियर 21 एंड ऐड 6, दैट विल बिकम 27। क्लियर। ठीक है, एंड व्हाई यू विल ऐड 6, बिकॉज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन 25 मार्क्स आर 6। ओके, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन 25 मार्क्स आर 6। क्लियर। देन व्हाट यू विल डू, देन यू विल find the number of students who got less than 30 marks or equal to 30 marks. Then what you will do, write here just 27 and add 10, and what will it become, it become 37. 27 plus 10, that is 37, and you already know that why we have added 10. Clear? Okay, so what you got cumulative frequency 37. ठीक है, and the sum of how you will check that your cumulative frequency is correct. ठीक है, there is a method to check that my cumulative frequency which I have added is correct or not. What you will do, you will merely add this frequency, and you will get 37. 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 4 21, 21 + 6 27, 27 and 10 37. The sum total of frequency and the last term of cumulative frequency should be equal always. If not, then you have done some mistake in the above calculations. Clear? So what you have observed, that the sum total of frequency and the last term of cumulative frequency always be equal, yeah, must be equal. Okay, then what you got 37, and 37 is a odd number here written with 37, which is odd. Okay, and so what you will do, when you got 37 as odd, frequency as odd, means number of students are 37, which is odd. ठीक है, तो what you will do, you will apply the formula of odd number, and what is the formula of odd number, n + 1/2, th term or students. ठीक है, तो 37 + 1 38, 38 + 2, what you will get, 38/2 th student, what you will get, 19th student, 19th, here you get 19 student. So up now, how you will decide the median? Nowhere here is written 19, and no, similarly there here also nowhere is written 19. ठीक है, you cannot see written 19 in either in the student name of students or in cumulative frequency. Then how you will judge the median of this question? What you have to do, you have to see the cumulative frequency. Here written 3 means 3 students who got
15. Here written 8 means 8 students are there who got 17 or less than it. Here 17 means 17 students are there who got 20 or less than 20. Here is 21 means from 17 student, 17, 18 and 19 and 20 means 18th student, 19th student and 20th student as well as 21st student, they all got what? Less than 22. Means 19 comes in which column? 19 comes in the column of this, in this column. Okay, clear? Means the median should be 22. Clear? Means 18, 19, 20 and 21. 18th number student, 19th number student, 20 number student and 21 number student got 22 or less than 22. So what is the median? Your median is 19th student and 19th student scored 22 marks. 19th student scored 22 marks. So what is your median? That is 22. Here written again. Note, each one of 18th, 19th, 20 and 21 get 22 marks. Hence the median is 22. Clear beta? Understand how to solve a discrete series question, how to find the median of a discrete series. Clear? Okay. Now similarly, when it comes to odd, just suppose that is it not 37, it will be 38. Then what you will do? Then you will just merely apply the formula of odd number, and what will you observe? That 38 upon 2 observation plus 39 upon 2th observation. Okay. Now when you apply the formula of odd number, what you will observe that it is 38 upon 2th observation, okay, and 38 upon 2 plus 1th observation. Then what you will get? You will get 19 then 20 the student. Now just watch the question number 4. Okay, and we will discuss this is as example, and you will solve the rest questions of the exercise. Okay, look here. There is given that median of the following frequency, that is xi and fi, 3, 6, 10, 12, 7 and 15. What you have to do? You have to just arrange it in ascending order. Arrange it 3, 6, 7, 10, 12, 15. You have arranged it, and similarly you will write the frequency according to the arranged marks. Clear? According to the arranged xi, you will write the frequency. You will not arrange the frequency. I am repeating it twice. They do not repeat, do not arrange individual things. Mean do not arrange xi and fi both. Just arrange xi and write the fi according to the xi. Okay? Clear? Now make a table, tabulate it, write the xi here, frequency here, and find the cumulative frequency as you find before. Clear? There is no doubt in how to find cumulative frequency, because I have told you already how to find cumulative frequency. What you observe that n means number of term is 40, means total frequency is 40. Okay, and 40 is an even number. Clear? 40 is an even number. So what you will do if you see that 40 is an even number? What you have to do? Yes, you have to apply the formula n upon 2 term, value of n upon 2 plus 1 term, and total upon 2. Clear? What you will get? 20th term, n means 40, 40 upon 2 20th term, 40 upon 2 20 plus 1 21st term. You know how to find this. Okay. What is under 20th term? Which number lies in 20th term? Let's see the cumulative frequency. Here 3 students or 3 members are there who got 3. 7 members are there who got 6. 20 members are there who got 7. Okay. And what you have to do? 20th term. You have to find 20th term. 20th term is here. You easily locate 20 in the frequency distribution table in the cumulative frequency 20. What is 20th term? 20th term is 7. We will write here 7. And then what is 21? But after 20 to 20 it is 22 written. So what you will observe that 21 and 22 both occurs in this table. 21 and 20 means up to 20
7 marks are allotted. But after 21 means 21th student and 22nd student both got 10 marks. Clear? So 21, what is the frequency, what is the class, what is the variate or what you say, what is the xi of 21? That is 10. Clear? So write here 10. Then solve 7 plus 10 17, 17 upon 2. ठीक है, यहाँ पे रिटर्न भी है बेटा, नोट भी आपको 17 upon 2 क्या आया 8.5. What you will get the median 8.5. This is the method to solve discrete series table, so discrete series question, and to find the median of an even discrete series number. Clear? So you have to complete this in your copy. Thank you class.